प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 9 अप्रैल 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में हजारों अनुबंध कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी होंगे नियमित, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2025 तक अपना 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की अधिसूचना जारी कर दी। साथ ही 4 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक भुगतान कर्मचारियों को भी इसी तिथि से नियमित किया जाएगा। इसका लाभ हजारों कर्मचारियों को होगा। इस संबंध में मंगलवार को कार्मिक विभाग की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, मंडलीय आयुक्तों, सभी विभागाध्यक्षों व डीसी को निर्देश जारी कर दिए गए। हालांकि सरकार की ओर से निर्धारित नियमों व शर्तों के पालन के अधीन इन कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में बुधवार से बारिश और बर्फबारी के आसार, 12 जगह अधिकतम तापमान 30 डिग्री पार। हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों सुंदरनगर, धर्मशाला, भुंतर में मंगलवार को गर्म हवाएं चली। राजधानी शिमला समेत प्रदेश के सभी क्षेत्रों में धूप खिली रहने के साथ मौसम साफ रहा। हिमाचल के 12 स्थानों में मंगलवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ज्यादा दर्ज हुआ। न्यूनतम पारा भी 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल स्पीति सहित चंबा, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा के ऊपरी क्षेत्रों में बुधवार को बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में 10 से 12 अप्रैल तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 5 दिन बारिश और चोटियों पर हल्की बर्फबारी के आसार हैं। 9, 10 और 11 अप्रैल को राज्य के चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। धर्मशाला जेल ने कमाए 1 करोड़ 2024-25 में इनकम में नंबर 1। गौशाला कैंटीन बेकरी चला रहे कैदी। लाला लाजपत राय जिला और मुक्त सुधार गृह धर्मशाला एक बार फिर से कमाई करने में अव्वल रहा। दरअसल वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिला मुक्त कारागार धर्मशाला की ओर से चलाई जा रही कैंटीन, गौशाला, कार वॉशिंग, बेकरी, लॉन्ड्री और सैलून से करीब 1 करोड़ की बम्पर कमाई हुई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिला मुक्त कारागार धर्मशाला ने इन सभी कमाई के साधनों से 95,46,523 रुपए बनाए हैं। मुक्त कारागार व सुधार गृह में शुरू किए गए कैदियों के मुख्य जीवन धारा से जोड़ने के प्रोजेक्ट से उन्हें व उनके परिवार के जीवन यापन के लिए कमाई का साधन बन रहे हैं। मुद्रा योजना से करोड़ों भारतीयों का जीवन बदला। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की योजना मुद्रा योजना के अंतर्गत 10 वर्ष में 52 करोड़ से ज्यादा ऋण के 33 लाख करोड़ रुपए से करोड़ों भारतीयों को मिलने से उनके जीवन में बदलाव आया है। इस योजना का लाभ आधे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय को मिला। अनुराग ठाकुर ने यहां जारी बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को इस योजना की शुरुआत की थी। एचआरटीसी बस में लगी आग, चलती गाड़ी से धुआं उठता देख यात्रियों में मचा हड़कंप। 15 लोग थे सवार, चालक ने दिखाया हौसला। पठानकोट में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चलती बस से धुआं उठने लगा। चालक ने बस को रोका तो उसमें अचानक आग लग गई। एचआरटीसी की बस में आग लगने से सवारियों में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते बस से आग की लपटें उठने लगी। बस में धुआं फैल गया और अफरा तफरी में बस में सवार यात्रियों को बाहर निकाला गया। हिमाचल रोडवेज की बस पंजाब के अमृतसर से हिमाचल के हारसीपतन जा रही थी। बद्दी और नालागढ़ में गेहूं खरीद शुरू, पहले दिन नहीं पहुंचा कोई किसान, इस बार इतने मिलेंगे दाम। सिविल सप्लाई विभाग ने बद्दी और नालागढ़ में गेहूं खरीद केंद्र खोल दिए। इन केंद्रों में गेहूं की खरीद शुरू हो गई। अभी कटाई शुरू हुई है। पहले दिन कोई भी किसान अपनी गेहूं बेचने नहीं आया। सरकार ने इस बार गेहूं के दाम 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिए। नालागढ़ के इंदिरा अनाज मंडी और मलपुर में गेहूं खरीद केंद्र मंगलवार को शुरू हो गए। विमल नेगी मौत मामले में नया खुलासा, जांच के घेरे में आए आईएएस शिवम प्रताप ऊर्जा निगम से हटाए गए। ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता विमल नेगी मौत मामले को लेकर जांच के घेरे में आए आईएएस शिवम प्रताप सिंह को ऊर्जा निगम के निदेशक कार्मिक व वित्त के पद से हटा दिया गया।
प्रदेश के मुख्य सचिव की तरफ से जारी किए गए आदेशों के तहत शिवम प्रताप सिंह अगले आदेशों तक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन शिमला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। हर्बल गार्डन नेरी में सिंदूर की लालिमा, ट्रायल सफल, फसल से निकले लाल रंग के बीज। हिंदू धर्म में सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक माने जाने वाले सिंदूर की खेती अब पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी हो पाएगी। कुमकुम ट्री या कामेला ट्री के नाम से प्रसिद्ध सिंदूर की खेती का जिला हमीरपुर स्थित हर्बल गार्डन नेरी में किया गया ट्रायल सफल हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि आजकल इन पौधों में लगे बीजों के गुच्छों में सिंदूर की रंगत साफ दिखाई दे रही है। ऐसा माना जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में तैयार होने वाले सिंदूर की खेती की ओर यदि सरकार ध्यान देती है तो आने वाले समय में ये किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने का एक अहम जरिया साबित हो सकता है। 87 उद्योगों को 3.2 करोड़ जुर्माना, बीबीएन में पॉल्यूशन फैलाने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में वायु और जल गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पिछले 5 वर्षों में 3.2 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय हर्जाना वसूला है। यह हर्जाना उन औद्योगिक इकाइयों पर लगाया गया जो पर्यावरण प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करती हैं। यह एनजीटी के तय नियमों के तहत लागू किया गया। ये जुर्माना उन इकाइयों की लापरवाही को दर्शाता है जो प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर खर्च से बचने के लिए मानकों का उल्लंघन करती है और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से बचती है। नकली सोना गिरवी रखकर बैंक से ले लिया 20 लाख का ऋण, 2 लोगों ने लिया था गोल्ड लोन। राजधानी के एक और बैंक से नकली सोना देकर लाखों का लोन लेने का मामला सामने आया। ताजा मामले में एक्सिस बैंक की माल रोड शाखा से 2 लोगों ने गोल्ड लोन लिया, जबकि आभूषण की जांच की गई तो वो नकली निकले। बैंक को दोनों आरोपियों ने इस तरह से करीब 20 लाख रुपए की शपथ लगाई। बैंक प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बिहारों ने -35 डिग्री तापमान में 25 फुट बर्फ हटाकर खोला शिंकुला दर्रा। 3 महीने बाद मनाली से जुड़ा लेह लद्दाख। 3 माह बाद 16,580 फुट की ऊंचाई पर स्थित शिंकुला दर्रा वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया। शिंकुला दर्रा खुलने से वाया पद्दुम निम्मू होकर मनाली से लेह लद्दाख का सीधा संपर्क फिर से स्थापित हो गया। इससे जंस्कार घाटी के 20,000 से अधिक लोगों को राहत मिली और पर्यटन कारोबार को नया बल मिलने की उम्मीद है। रेल टनल का बंद करवाया गया काम। बिलासपुर शहर के साथ लगती ग्राम पंचायत बामटा के बद्यात व नूक के रेलवे प्रोजेक्ट के गुस्साई प्रभावितों व विस्थापितों ने टनल का काम बंद करवा दिया। बीते 1 वर्ष से ब्लास्टिंग से तबाह हो रहे घरों का मुआवजा न देने के विरोध में सुरंग का काम रोक दिया गया। विस्थापितों और प्रभावितों ने ये स्पष्ट कहा है कि जिला प्रशासन व रेलवे कंपनी ने जब तक उन्हें मुआवजा प्रदान नहीं किया तब तक काम शुरू नहीं करने दिया जाएगा। अग्निवीर ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 तक बढ़ाई। कांगड़ा तथा चंबा जिले के उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। जानकारी कैप्टन अनुमेहा पाराशर, उप निदेशक कल्याण कार्यालय चंबा के द्वारा दी गई। पहले अंतिम तिथि 10 अप्रैल थी, जिसे बढ़ाकर अब 25 अप्रैल कर दिया गया। चंबा तीसा मार्ग पर गाड़ी से 4.25 किलो चरस बरामद, चुराह का तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने जसौरगढ़ में नाकाबंदी के दौरान एक युवक से 4 किलो 214 ग्राम चरस बरामद की। आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी पहचान दिनेश कुमार 32 वर्ष पुत्र सिंह निवासी गांव स्वाला डाकघर चांजू तहसील चुरा व जिला चंबा के रूप में हुई। मंगलवार एसआईयू टीम चंबा द्वारा चंबा तीसा मार्ग पर जसौरगढ़ 0 पॉइंट पर नाका लगाया था। चेकिंग के दौरान गाड़ी को रोका गया। संदिग्धों की हरकतों पर शक होने पर पुलिस ने तलाशी ली तो ये बरामद हुआ। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।